हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय उचला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, न अपने मंत्री विधायकों को कंट्रोल कर पा रही है और न ही विकास के काम कर पा रही है। किरोड़ी लाल जी कहाँ गायब हैं और दिल्ली हैं या फिर जयपुर हैं, किसी को भी नहीं पता है। अगली खबर, राजस्थान के 12 जिले में तोड़ डाला गया गणेश मंदिर का गुंबद, भड़के हिंदूवादी। राजस्थान के 12 शहर के चौमुखा बाजार स्थित गणेश मंदिर के गुंबद को अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़ दिए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सूचना पर जिला कलेक्टर रोहितासु सिंह तोमर, जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर, राजस्थान में पिछले 2 साल की तुलना में इस साल शुरुआती 6 महीनों के अपराध के आंकड़े पुलिस के लिए अच्छे साबित हो रहे और इसमें पुलिस महकमे का सिरदर्द बनने वाली गंभीर आपराधिक वारदातों, हत्या, जानलेवा हमले और संगठित अपराध से जुड़े अपहरण, फायरिंग, रंगदारी एवं गैंगवॉर में कमी आई है। चोरी, नकबजनी और बालिग से दुष्कर्म से संबंधित प्रकरणों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में जारी राजस्थान पुलिस के जून 2024 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधी के खिलाफ चलाए गए पुलिस के अलग अलग ऑपरेशंस और बदमाशों पर ठोस कार्रवाई का असर दिख रहा। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में अब हुई सीबीआई की एंट्री। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो चुकी है। सीबीआई दिल्ली ने इस केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया है। कुछ आरोपियों को दिल्ली बुलाया गया है, जबकि जो आरोपी जेल में हैं उनके लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई है। जयपुर एसीबी ने 8 अगस्त 2023 को जेजेएम से जुड़े कुछ अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के दोनों जवान 7 सेना में भर्ती, दोनों की उम्र 1 और अब एक साथ हो गए शहीद। फूलों से सजे धजे ट्रक के अंदर ताबूत में दोनों सैनिकों के सौ थे। हर तरफ भारत माता के जयकारे और झुंझुनू के लाल अमर रहे के नारे गूंजते रहे। दोनों शहीदों में काफी समानता है, दोनों एक साथ सेना में शामिल हुए और एक साथ दुनिया को अलविदा कह गए। बता दें कि दोनों जवान जम्मू कश्मीर हमले में शहीद हुए थे। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शरबत पीने से 400 लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए और इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में रात्रि में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शरबत पीने से करीब 400 लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए। सबसे पहले महात्मा गांधी अस्पताल में 3 बच्चे एडमिट हुए और इसके बाद रात फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए। एक के बाद एक करके विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होते गए और कुछ लोगों ने डिस्पेंसरी का ताला तोड़कर खुद उपचार करना शुरू कर दिया। अगली खबर की बात करें तो 7 महीने से नंगे पैर घूम रहे थे बीजेपी के विधायक। दिया कुमारी की इस घोषणा के बाद पहने जूते। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के एक विधायक थे जिन्होंने बालोतरा को जिला बनाने की मांग के समर्थन में जूते चप्पल त्याग दिए थे। लगभग 1 साल और 388 दिनों तक वो नंगे पैर रहे। आखिरकार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बालोतरा को जिला घोषित किया तो जनता ने उन्हें चांदी की जूतियां भेंट की। वो विधायक मदन प्रजापत थे। अब भजनलाल सरकार के दौरान भाजपा के एक विधायक ने 226 दिनों तक जूते चप्पल नहीं पहने। वो अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। हाल ही में जब बजट में सड़क निर्माण की घोषणा की गई तब उन्होंने फिर से जूते चप्पल पहनने शुरू किए और ये विधायक शत्रुघ्न गौतम है। अगली खबर, चांदीपुरा वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग में अलर्ट जारी। उदयपुर के एक बच्चे की मौत, एसएमएस में आएंगे सैंपल। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उदयपुर निवासी एक बच्चे की मौत हो गई। गुजरात के अधिकारी ने राजस्थान के चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी को भी संदिग्ध वायरल संक्रमण के कारण बच्चे की मौत के बारे में सूचित कर दिया है। गुजरात के चिकित्सा विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी संक्रमित बच्चों के नमूने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे भेज दिया है और इस वायरस से अब तक जिन 4 बच्चों की मौत हुई है उनमें एक साबरकांठा और 2 अरावली जिले के थे। अगली खबर की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफे पर बड़ा खुलासा। सीसीटीवी में कैद हुआ चौंकाने वाला सच। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मंजूर हुआ है या नहीं ये वो लोग जाने, और बिना मंत्री पद के भी मैं काम करता आया हूँ। पहले करीब 2.25 साल मंत्री रहा और उसके बाद अभी करीब 5-6 महीने मंत्री रहा। इसके अलावा तो मैं बिना मंत्री के ही काम करता और करवाता आया हूँ। अगली खबर, नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी मामले में गौहर चिश्ती हुआ बरी तो कानून मंत्री ने कहा
कि दोषियों को हम सजा दिलवाएंगे। बता दें कि राजस्थान के अजमेर की दरगाह के बाहर भीड़ में लगे विवादित नारे के मामले में कोर्ट का फैसला आया। खादिम सहित सभी 6 आरोपियों को एडीजे 4 कोर्ट ने बरी कर दिया और इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति शुरू है। विपक्ष अब बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा। राजस्थान सरकार के कानून एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने खास बातचीत करते हुए कहा कि मेरी जानकारी में भी है और इसकी जांच की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान शिक्षा विभाग के सतर्कता दल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ओपन स्कूल परीक्षाओं के दौरान नकल करवाने का पर्दाफाश किया। प्रदेश के देचू के कोलू गांव में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर सामूहिक रूप से नकल करवा रहे थे। टीम स्कूल की दीवार फांदकर अंदर पहुंची थी और इस मामले में स्कूल के 10 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परीक्षा के दौरान अनुपस्थित प्रधानाचार्य और पर्यवेक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। अगली खबर राजस्थान के कोटा में एक 78 वर्षीय विदेशी महिला की मौत का मामला सामने आया और अमेरिकी महिला बताई जाती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी महिला को बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को पुलिस ने भरत नाम युवक को सौंपा और वो मृतका को अपनी पत्नी बता रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाधिकारी नवल कुमार शर्मा ने बताया कि नाता के मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना निवासी भरत जोशी का दावा है कि महिला उसकी पत्नी है। अगली खबर कांग्रेस के आरोपों पर शेखावत का जवाब। कहा कि तत्कालीन सरकार ने हार के डर से टुकड़ों में करवाए पंचायत चुनाव। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस के द्वारा भाजपा सरकार पर प्रदेश में जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं करवाने के आरोपों पर मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातें कही और सीकर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अलग अलग समय में होने वाले चुनाव के मद्देनजर लगने वाली आचार संहिता की वजह से विकास कार्य में बाधा आती है। लिहाजा भाजपा देश में एक साथ चुनाव करवाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमें अपने नेतृत्व कार्यकर्ताओं और अपनी कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास है। साथ ही कहा कि प्रदेश के 35 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस खुद सत्ता में रहने के बाद भी कई जिलों में अपने अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। अगली खबर की बात करें तो शादी से 4 महीने पहले दोस्तों ने किया ऐसा मजाक कि फट गई आंत। बता दें कि अलवर में रहने वाला 26 साल का एक युवक अपनी शादी के सपने देख रहा था और इस साल नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। घर में इसकी तैयारियां चल रही थी। शादी से 1 महीने पहले उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। घर जाकर वो अपनी शादी की बची हुई तैयारियां करता, लेकिन इस बीच अचानक ही उसके घर वाले को खबर मिली कि अब युवक इस दुनिया में नहीं है। दरअसल फैक्ट्री में काम करते वक्त शख्स के दोस्तों ने मिलकर उसके मुंह में कंप्रेसर से हवा भर दी थी और इसकी वजह से उस शख्स की आंतें फट गई और उसकी मौत हो गई। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। रेगिस्तान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक मानसून जमकर मेहरबान है। प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद जलभराव से आमजन खासा परेशान है। एक और जलभराव होने से ग्रामीण इलाके के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं, तो दूसरी ओर लगातार बारिश के बाद भी उमस भरे गर्मी से आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा जिले में बारिश का अलर्ट जारी कर अगले कुछ घंटे में तेज बारिश होने की संभावना जताई है और मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने अलर्ट जारी कर बताया कि टोंक जिले में एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। 56 इंच के सीने वाले पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई और अब जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिरों के ताले खुलवाए और अब जीर्णोद्धार किया जा रहा। बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर में SC/ST को आरक्षण दे रही है। ये बातें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने टोंक में चतुर्भुज तालाब के पास जैन नसिया में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता बैठक में कही। अगली खबर राज्य के दौसा जिले में चिकित्सा विभाग के द्वारा संविदा भर्तियों में सेवानिवृत्त कर्मचारी को मौका दिए जाने के विरोध में CHA संघ के पदाधिकारी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को ज्ञापन दिया और बताया कि चिकित्सा विभाग ने संविदा भर्ती में सेवानिवृत्त कार्मिकों को फिर से आवेदन करने का विकल्प दिया है, जबकि इसमें बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राकेश सैनी ने बताया कि सेवानिवृत्त कार्मिक वर्षों तक सरकारी नौकरी करता है और रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेता है। इसके बावजूद उन्हें फिर से संविदा नौकरी का अवसर देना युवाओं के प्रति सरकार की नीयत को दर्शाता है। अगली खबर की बात करें तो आदिवासियों के DNA वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माफी मांग ली है। विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही दिलावर को स्पीकर ने बोलने की इजाजत दी है। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। कृषि मंत्री मीना के इस्तीफे की गूंज भी
प्रश्नकाल में सुनाई दी है। बता दें कि दिलावर के माफी मांगने के बाद विपक्ष ने विधानसभा सदन में दिलावर का बहिष्कार खत्म कर दिया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सामने आई है। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर छुआ। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में खरीदारी की गई है। शेयर बाजार ने 18 जुलाई को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर छुआ है। अब ये सेंसेक्स करीब 120 अंक की बढ़त के साथ 80,830 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 20 अंक की बढ़त है और ये 24,630 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिल रही है।